इनको कुछ जो एंटी स्टेट अनासिर हैं उन्होंने जहन साजी की और इनको तैयार किया गया कि ये यहाँ पर कराची में आकर खुदकुश बमबार बने, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की बरवक्त कार्रवाई की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्ची भी बच गई। बीएलए बच्चों को हथियार बनाने लगा। बलूचिस्तान की कम उम्र बच्ची को सोशल मीडिया के जरिए खुदकुश बमबार बनाने की कोशिश नाकाम बनाकर कराची को तबाही से बचाया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजान के एडिशनल आईजी सीटीडी सिंध के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि दुश्मन अनासिर बच्चों और बच्चियों को कहानियां सुनाकर उनकी जहन साजी कर रहे हैं। उन्हें रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करने की मुनज़्ज़म कोशिशें की जा रही हैं। जुराइम पेशा और रियासत मुखालिफ अनासिर नौउम्र लड़कों और लड़कियों को निशाना बना रही हैं। ताहम कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए एक बड़े नुकसान को रोक लिया। ये कोई मामूली वाकया नहीं बल्कि एक इंतहाई संगीन और खतरनाक रुझान की अक्कासी करता है। वालिदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखें, क्योंकि आज दुश्मन बंदूक नहीं बल्कि मोबाइल के जरिए जहनों को निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद सामने आया, फिर वही मवाद बार बार दिखाया जाएगा। मुतासरा लड़की ने बताया कि राबता बढ़ा, लिंक्स और तकारीर भेजी गई और आहिस्ता आहिस्ता सब सच लगने लगा। जब राबताकार को मालूम हुआ कि मेरे वालिद नहीं है तो उसने हमदर्दी के नाम पर मजीद फंसाया। कल अदम बीएलए की कार्रवाइयों को बहादुरी बनाकर पेश किया गया। मेरी पढ़ाई मुतासिर होने लगी। जहन में ये बात डाली गई कि जान देना ही सबसे बड़ा मकसद है। मैंने घर से निकलने के लिए बहाना बनाया। आज समझ आया किस तबाही की तरफ जा रही थी। बंदूक के जोर पर नजरिया मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। गुमराह नासिर हथियार डालें वरना रियासत को रेट कायम करना आती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का तकरीब से खिताब। कहा हथियार उठाने वाले कौमी धारे में शामिल हो, रियासत के दरवाजे खुले हैं। हमारा जीना मरना ओढ़ना बिछोना पाकिस्तान के साथ है। शोहदा के वर्षों को तनहा नहीं छोड़ूंगा। पाकिस्तान के किसी शहर में गब्बर जैसी सहूलियात दस्तयाब नहीं। हम किसी सूबे से नहीं दुनिया से मुकाबला कर रहे हैं। हमने ऐसे इदारे बनाए जहां मुफ्त इलाज होता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब। कहा 18वीं तरमीम के बाद हमने शोबे सेहत में इन्वेस्ट किया। किसी मुल्क में दिल का इलाज मुफ्त नहीं होता, सिर्फ NICVD में होता है। अगर यहाँ पर वो मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के बारे में एक इंतहाई बेहुदा जुबान इस्तेमाल करते हुए इस तरह की गलीज और अपनी जहनी पस्ती का इजहार कर सकते हैं जिस तरह का उन्होंने यहाँ पर किया, तो मैंने ये इसकी एक इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। बट दैट इज ऑल मॉनिटर्ड विद CCTV फुटेजेस। पहला ब्रीच तो उनका असेंबली गेट्स पे था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे लाहौर के दौरान वज़ीर आला मरियम नवाज के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की गई। इस माइंड सेट के पीछे कौन है जिस माइंड सेट को मुकद्दस मकामात का एहतराम नहीं, वह असेंबली का एहतराम क्या करेगा। वाक़े की आला सतह इंक्वायरी कराई जा रही है। कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जो दहशतगर्दी के मुकदमात में मतलूब हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा असेंबली आने के लिए इजाजत जरूरी होती है। ऐवान की कार्रवाई रूल्स के मुताबिक चलाई जाती है। सिक्योरिटी के मामले को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पीपल्स पार्टी शेर सिंध की हद तक महदूद होकर रह गई। चारों सूबों की जंजीर बेनजीर की बात पता नहीं कहां दब गई। लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब प्रोटेक्शन ओनरशिप एक्ट के खिलाफ आईनी दरखास्त पर समाअत। जस्टिस फैसल जमान खान की दरखास्त छुट्टियों के बाद मुतल्लिका बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत। हाईकोर्ट के जस्टिस फैसल जमान खान ने पंजाब प्रोटेक्शन ओनरशिप एक्ट के मुतालिक दरखास्त पर रिमार्क्स दिए कि क्या इस मामले को सियासी करना जरूरी है। वकील अजहर सिद्दीक से कहा कि क्या इस मामले को सियासी करना जरूरी है। इतनी ट्रोलिंग के बावजूद अदालत ने मामले को उठाया। आपने 2 PTI के MPAs को लेकर दरखास्त दायर की। क्या उन MPAs ने असेंबली में इस एक्ट के खिलाफ तकरीर की? ये असेंबली में 2 बोले नहीं और यहाँ दरखास्त दायर कर दी।
मुल्क में सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पहली बार 1,74,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गई। कारोबारी हफ्ते पहले रोज जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2000 पॉइंट्स का तारीखी इजाफा। इंडेक्स 1,74,411 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बेहतरीन कारकर्दगी वाली मार्केट्स में शामिल। 2025 सरमायाकारों के लिए एतमाद का साल साबित। मुशीर वज़ीर खजाना खुर्रम शहजाद का एक्स पर अहम पैगाम। कहा, स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने रवां बरस 50% मुनाफा फराहम किया है। भारत की जानिब से एक बार फिर सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी। दरियाई चनाब पर पन बिजली मंसूबे की मंजूरी दे दी। सेनेटर शाजी रहमान का कहना है कि भारत का दिलहर से स्टेज 2 पन बिजली मंसूबा सिंतास मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। भारत का ये मंसूबा पाकिस्तान के तस्लीम शुदा आबी हुकूक पर बराह रास्त हमला है। भारतीय मंसूबे से पाकिस्तान की आबी, ज़रई और माहौलियाती सलामती को खतरात होंगे। मंसूबा दिफाई और तस्वीराती तौर पर भी पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो सकता है। पाकिस्तान की भारत में क्रिसमस पर तोड़फोड़ के वाकयात की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत में अक़लियतों पर जुल्म सितम निहायत तशवीशनाक अमर है। भारत में क्रिसमस के मौके पर तोड़फोड़ के वाकयात शर्मनाक हैं। खुशी के मौके पर ऐसे वाकया रियासती सरपरस्ती में हुए। रियासती सरपरस्ती में मुसलमानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। भारत में मुसलमानों के घरों को मिसमार किया जा रहा है। उन तमाम वाकयात से मुसलमानों में खौफ और बेगानगी का एहसास मजीद गहरा हुआ है। आलमी बरादरी भारत में अक़लियतों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दामात करे। ईरान, लबनान और फलस्तीन के बाद सोमालिया इजराइल के निशाने पर आ गया। सियोनी रियासत ने सोमालीलैंड को तस्लीम करके सोमालिया पर वार कर दिया। सोमालीलैंड को तस्लीम करने के इजरायली इक़दाम के खिलाफ सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक का इजराइल के खिलाफ मुश्तरका एलामिया जारी। कहा, इजराइल का सोमालीलैंड को तस्लीम करना बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। सोमालिया की वहदत और सालमियत को नुकसान पहुंचाने वाला कोई इक़दाम कबूल नहीं किया जाएगा। इजरायली इक़दाम अफ्रीका और बहर अहमर के अमन के लिए संगीन खतरा है। मुस्लिम ममालिक का सोमालिया की खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत का भी ऐलान। अरब लीग, खलीज ताउन काउंसिल, अफ्रीकी और यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी इजराइल की मज़म्मत। इलाके मरवत में फायरिंग से एसआई मुमताज अली शहीद। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुमताज अली थाना से टांग में बतौर मुहर्रर तैनात थे। शहीद अहलकार छुट्टी पर गांव जाबू खैलत की मरवत आए थे। पेशावर पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, 5 टारगेट किलर हलाक। पुलिस हुकाम के मुताबिक ग्रोह सियासी और समाजी शख्सियात की टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस रहा। नजमुल हसन उर्फ ने ग्रुप ने अब तक 30 से ज़ायद पुलिस, सियासी और समाजी शख्सियात को टारगेट किया। नजमुल हसन उर्फ ने ग्रुप मुख्तलिफ अजला में पुलिस एहलकारों को भी टारगेट करता रहा।